आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आपसे आपकी मुलाकात हुई, निवांत तो बैठक हुई, क्या चर्चा हुई, क्या आश्वासन दिया गया? कलेक्टर साहब को हमने तो कहा गया कि हमारे माए बाप तुम हो, यहाँ पे हमको देखने वाले आप है, लेकिन यहाँ मजदूरों को उनके काम की पूरी तनख्वाह नहीं मिलती है, उस पर आप जरा गौर दो। यहाँ के मजदूरों के जो जहाँ पे वो जगह पे काम करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हर घर शौचालय बनना चाहिए, लेकिन कारखाने में शौचालय नहीं है, हमारा मजदूर बाहर संडास को बैठता है। ये जरा देखो आप। और कारपोरेट भी यहाँ का सोया है, वो भी देखते नहीं है, कोई देखता नहीं है, तो ये कौन सुनेगा। तो ये पूरे किमान वेतन चाहिए, यहाँ पे जो लागू है महाराष्ट्र शासन का जो किमान वेतन चाहिए वो किमान वेतन चाहिए। यहाँ पे बोनस भी हमारा हक का है, जो कानून से बनती है वो बोनस चाहिए, रजा चाहिए, ये सब सुविधा जितने भी कानून में लिखी है वो सब सुविधा इनको मिलनी चाहिए। यंत्रमाग कामगार को कोई भी सुविधा यहाँ पे मिलती नहीं है। 12-12 लूम चलाता है, 12-12 घंटा काम करता है, मालिक को बड़ा किया जाता है, मजदूर और पतला होते जा रहा है। कोई मजदूर ऐसा तगड़ा नहीं दिखता है, ये आप देख लो। मैंने कलेक्टर साहब को खुद देखा है, और 8 घंटे की ड्यूटी की मांग हमने की है। 12-12 घंटा ये कौन सा न्याय है? हमारे दिल में आएगा तो हम 12 घंटा करेंगे, हमारा हक है, हम 8 घंटा करना चाहिए। और ये डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान में हमको कानून बनाया है, 8 घंटा ड्यूटी, 8 घंटा मनोरंजन, 8 घंटा आराम, ये कानून में है। तो ये कानून तोड़ के 12 घंटा क्यों? तो ये 12 घंटे की मांग, ये सब सुविधा हमने मांगी है। यहाँ पे कल्याण क्या क्या सुविधा आपने राइटिंग में दी है? हमने ये जो यंत्रमाग कामगार है, पावरलूम कामगार है, इनको एक कल्याणकारी मंडल होना चाहिए, हमने ये मांग की है। क्योंकि इनके ऑलरेडी इन लोगों ने जो हमारे कॉमरेड बोलते हैं, हमारे जो कामगार मंत्री थे हसन मुशर्रफ साहब जी, उन्होंने ये मान्य किया था कि ये मंडल बनेगा, तो उन्होंने अच्छा कदम उठाया था। लेकिन ये सरकार गिरी, वो बहुत कुछ हुआ, लेकिन ये नई सरकार आई, उसने उसका कोई अमल किया नहीं है। उसके हमने पहली मांग की है, मजदूरों को किमान वेतन लागू होना चाहिए, ये हमारी दूसरी मांग है। और या तीसरी मांग है, हर दिवाली में या रमजान में, ईद में, कोई भी सन में इनको पूरा बोनस जो कानून से बनता है वो बोनस उनको कितना मिलना चाहिए। कम से कम 8.33 के हिसाब से बोलेगा तो 19,000 बोनस मिलता है, वो मिलना चाहिए। दूसरा है, यहाँ का लेबर कोड, हमको लेबर कोड मालेगांव में चाहिए। यहाँ से नासिक में जाने में 100-150 किलोमीटर जाने में बहुत टाइम लगता है, तो कोड या मालेगांव में चाहिए। और सभी कारखानों में पीने का पानी, संडास, बाथरूम की व्यवस्था होनी चाहिए, ये हमारी 5वीं मांग है। पावरलूम का कामगारों की प्राइवेट फंड कटनी चाहिए, और उनको जब उनका रिटायर होएगा तब उनको पेंशन मिलना चाहिए। ESIC की, या कारखानों में नुकसान होता है, कामगारों के पैरों पे बीम पड़ती है या कुछ होता है, तो उसका नुकसान नहीं मिलता, नुकसान भरपाई करके नहीं मिलता है, तो हमारे लिए ESIC का सुविधा होना चाहिए। ये गवर्नमेंट का है, वो ESIC का सुविधा वहाँ पे लागू होना चाहिए, ये भी हमने मांग की है। यंत्रमाग कामगारों को एजुकेशन में सहूलत में, बच्चों को एजुकेशन में सहूलत मिलनी चाहिए, क्योंकि आजकल एजुकेशन बहुत महंगा होते जा रहा है, तो वो एक मांग है। और मजदूरों को सस्ता का घर मिलना चाहिए, या ये 2 लाख देके नहीं चलने वाला है, हमको अच्छा घर दो, अच्छी किस्ती में दो, और वो घर हमको मिलना चाहिए। घर की मांग भी हमने उठाई है। और लूम की सफाई का अलग से पैसा देना चाहिए, क्योंकि हम काम करते हैं बीम डालने का, मैं कारागिर हूँ, मैं वो काम करता हूँ, लेकिन कभी कभी कारखानों में साफ सफाई का काम आता है, तो उसका अलग से पैसा मिलना चाहिए, ये हमने मांग की है। 30 नंबर बाना बिल्कुल नहीं चलेगा, कुछ नहीं, वो बंद होना चाहिए, है हमारी मांग है। बिल्कुल नहीं चलेगा, सही बोला उन्होंने, ये हमारी मांग है। और बीम उठाने के लिए अलग से मजदूर लगना चाहिए, क्योंकि उसका भारी वजन बहुत वजन होता है, इसके लिए वो हम बोलते हैं ना हेल्पर, और उसको 16-17 हजार पगार है हेल्पर को भी, वो भी उसको मिलना चाहिए, और कारखानों में ये हेल्पर भी चाहिए। ये हमने ये मांगों को लेके आज निवेदन दिया है। हमारे कलेक्टर साहब ने अच्छी बात की है, रखी है। उन्होंने अभी 5 जिले के बॉस, जो लेबर के बॉस है, हमारे विकास माड़ी साहब जी, उनको भी फोन लगाने की कोशिश की, और वो बोले कि हम उनसे बात करते हैं, उनको नोटिस निकालते हैं, उनकी हमारी और यहाँ के जो आयुक्त है, मनपा आयुक्त है, उनकी हम एक ज्वाइंट मीटिंग करेंगे,
वो मीटिंग में ये पूरे आपके जितने भी प्रश्न है वो सब रखो और साथ में बात करेंगे और उसका ये निकालेंगे, हल निकालेंगे, इतना बोला। और उन्होंने कहा कि मैं जल्दी से जल्दी मीटिंग निकालता हूँ। क्या आप ये आंदोलन को यहाँ स्थगित कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? नहीं, आंदोलन तो अभी शुरू हुआ है। ये अभी आंदोलन अभी रुकेगा नहीं, आंदोलन अभी बहुत बढ़ेगा। इसमें बहुत बड़ी बड़ी मांगे जल्दी से जल्दी मिलेंगी नहीं। ये जो पेड़ हम लगा रहे हैं ये खड़क पे लगा रहे हैं, ये पत्थर पे लगा रहे हैं, इसको उगने में बहुत टाइम लगेगा। मैं सभी मजदूर भाई से एक निवेदन करूंगा कि ये लंबी लड़ाई ये 1 दिन में 2 दिन में 4 महीने में नहीं होने वाली है, ये 1 साल 2 साल भी लग सकता है। तो सब जुड़े रहे। हाँ, क्या बोलेगा? नहीं, हम तो तैयार है, हमारे को खाली मजदूरों का साथ मिलना चाहिए। इंशाल्लाह पूरे गांव में मजदूरी बढ़वाएंगे हम, हमारी पूरी कोशिश यही है।